जय हिंद। देखिए क्लास 10th हिंदी के यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के वायरल पेपर के बारे में बताने वाले हैं। पूरा पेपर यहाँ पर सॉल्व करवाने वाले हैं। सेम इसी पैटर्न पर आपके बोर्ड एग्जाम में भी पेपर आएगा। देखिए समय 3 घंटा 15 मिनट होगा, 70 नंबर का पूर्णांक होगा। और यहाँ पर कुछ निर्देश दिए, ये आपको पढ़ लेना बोर्ड एग्जाम में जब पेपर देने जाओगे। ध्यान से वीडियो को देखना। ये 20 अंक के बहुविकल्पीय क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको OMR शीट मिलेगी, उसी पर भरना होगा। तो एक एक क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा, ध्यान से वीडियो को देखना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं सारे क्वेश्चन। इनमें से आधे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में आते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा होगा, इस प्रकार से दिया होगा, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। जयशंकर प्रसाद आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं? नहीं। प्रेमचंद अपने घर में की लेखिका शिवरानी देवी हैं, यही राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला है, महिला आंचल के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश की, फणीश्वरनाथ रेणु की, यहाँ पर यशपाल की, जैनेन्द्र। तो राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा, यहाँ पर फणीश्वरनाथ, यहाँ पर रेणु हो जाएगा। अगला है कि यामा किसकी रचना है? तो देखिए जो यामा है ये महादेवी वर्मा जी की रचना है। अगला हमारा है, यहाँ पर बर्फ की गुड़िया के रचनाकार कौन है? तो बर्फ की गुड़िया के रचनाकार यहाँ पर जयप्रकाश भारती हैं। देखिए रस, छंद, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, गद्यांश, पद्यांश, जो आएगा सारी चीज़ें बताऊंगा, ध्यान से वीडियो को देखना। अगला हमारा है, परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? तो यह एक उपन्यास है और ये हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु। इसके रचनाकार कौन है? तो लाला श्रीनिवास दास, ये भी आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। लाला श्रीनिवास दास जी हैं। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कौन सा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, रसिक प्रिया रचना है किसकी है? तो ये केशव दास जी की है। किसकी? केशव दास जी की। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि परमाल रासो के रचनाकार कौन है? चंद्रप्रदाई की, मंझन, यहाँ पर दलपत विजय की, जगनिक। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा जगनिक जी हैं। अगला हमारा है कि गंगा लहरी रचना है किसकी है? बिहारी लाल की, भूषण की, पद्माकर की, तुलसीदास। तो ये पद्माकर जी की रचना है। अगला है, लोकायतन के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर देखिए सुमित्रानंद पंत जी की ये रचना है लोकायतन। अगला देखिए यहाँ पर शोक किसका स्थायी भाव? रस, छंद, अलंकार, ये सभी MCQ में पूछे जाएंगे। तो शोक किसका है स्थायी भाव? तो करुण रस का है। और जो पूछा जाए हास्य रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? तो हास हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला हमारा है, पीपल पात सरिस मंडोला में अलंकार है। तो इसमें देखिए क्या जो हमारा मन होता है पीपल के पत्ते की तरह हमेशा डोलता रहता है। तो इसमें हमारा रूपक यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या बताएगा, एक वस्तु दूसरे वस्तु से तुलना की गई है। अगला हमारा है, जो सिमर सिद्ध हुए, यहाँ पर गन्ना है, करिवर बदर और करह अनुग्रह सोई बुद्धिराज सुगुन सदन में कौन सा छंद है? तो इसमें हमारा देखिए जो इसकी पाई मात्रा गिनोगे तो इसके और इसके प्रथम तृतीय चरण में गिरा मात्राएं होंगी। तो ये सोरठा छंद हो जाएगा। अगला है, परिवार में प्रयुक्त उपसर्ग, यहाँ पर कौन सा होगा? उपसर्ग मतलब होता है किसी शब्द के पहले जुड़ना। तो परि जो हो जाएगा ये हमारा क्या है? उपसर्ग है। जो परि जुड़ा है यही हमारा उपसर्ग है। अगला है, धर्माधर्म में कौन सा समास है? जब इसका समास विग्रह करोगे तो यहाँ पर धर्म और अधर्म आ जाएगा। तो अधर्म जब आ जाएगा तो बीच में यहाँ पर क्या लग गया? और लग गया। ये योजक चिन्ह बीच में लगा होता है तो हमारा द्वंद्व समास हो जाता है। अगला है हमारा, कपड़ा का तत्सम रूप हो जाएगा। तो करपट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? करपट हो जाएगा। ये यहाँ पर कपड़ा का तत्सम रूप है, ठीक है। अगला हमारा है, पुष्प का पर्यायवाची शब्द होगा। तो पुष्प का पर्यायवाची होता है पंकज, जलज, नीरज, ये सभी पुष्प के पर्यायवाची। अगला है, शब्दों का व्यवस्थित यहाँ पर और व्याकरणिक क्रम कहलाता है। तो ये पदक्रम कहलाता है। अगला हमारा, धूप में चला नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा, यहाँ पर वाच्य का कौन सा भेद है? तो इसमें भाववाच्य है। अगला हमारा, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो देखिए इसमें जो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या, कौन, ये दोनों है। तो राइट आंसर ए बी दोनों हो जाएगा। फल का सप्तमी एक वचन रूप होगा। फल का सप्तमी विभक्त एक वचन रूप होगा तो कौन सा होगा? फली होता है, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन आप लोग जरूर तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब खंडवा होगा, वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, इनको भी आप लोग तैयार कर लो। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में भी और अर्धवार्षिक परीक्षा में भी पूछा जाएगा। 6 नंबर का होगा। 21वां क्वेश्चन लिखा होगा, दिए गए गद्यांश पर आधारित यहाँ पर किन्हीं में से 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का वाला होगा और एक खा वाला होगा, इन दोनों में से एक करना है। मैं आप लोगों को ऐसे ही बता देता हूँ। ये देखिए अजंता नामक पाठ से लिया गया है, अजंता नामक पाठ से यहाँ पर लिया गया है, ठीक है। इसको आप लोग तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में ये देखिए हमारा
ये हमारा किससे लिया गया है? हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं जो जिस रूप में, ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसको आप लोग तैयार कर लो। ये दोनों पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें संदर्भ लिखना होता है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना होता है। मैंने इस पर वीडियो बना दिया है, आप लोग देख लेना। 22वां उसी प्रकार से सेम पद्यांश वाला होगा, इसमें भी प्रश्न पूछे जाएंगे। ये देखिए, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल बनु उपवन संघन कुंज की छाई। ये हमारा पद नामक शीर्षक से लिया गया पहला ही लेसन है क्लास 10th में यूपी बोर्ड वालों के लिए। और देखिए इसके कवि कौन है? सूरदास जी हैं। ठीक है, इसको आप लोग तैयार कर लो। और ये अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, और ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। ये हमारा यहाँ पर भक्ति नीति से लिया गया बिहारी लाल जी की, इनकी यहाँ पर ये पाठ का नाम है। ठीक है, भक्ति नीति, और यहाँ पर ये बिहारी लाल इसके कवि हैं। इनको भी आपको संदर्भ लिखना होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा। 23वां पूछा जाएगा नागरिका बहुकालम यावत। ये हमारा भी संदर्भ लिखना होगा और हिंदी में अनुवाद करना होगा। 23वां क्वेश्चन, ये भी 5 नंबर का पूछा जाएगा। 2 इनमें भी पूछे जाएंगे, इन दोनों में से एक ही आपको करना है। तो ये देखिए हमारा प्रबुद्धो ग्रामीणा से लिया गया और ये वाराणसी से लिया गया है। ये वाराणसी नामक पाठ से, ये प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया है। इसमें भी आपको संदर्भ लिखना होगा और हिंदी में अनुवाद करना होगा। अब देखिए 24वां भी पूछा जाएगा। ये श्लोक पूछे जाते हैं, इन दोनों में से एक ही करना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप लोग तैयार करके जाना। बंधन मरणम वापि जो वापि पराजय उभय त्रिशोम वीरा वीर भावो ही वीरता। तो देखिए ये यहाँ पर एक ये मरणम मंगलम ये त्रिविभूति विभूषणम, ये हमारा वाराणसी नामक पाठ से लिया गया। इसको भी आप लोग तैयार कर लो। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक हैं। इसमें भी आपको संदर्भ लिखना होगा और हिंदी में अनुवाद करना होगा। फिर अपने पठित खंडकाव्य अपने अपने जिले पर आधारित के आधार पर यहाँ पर सारांश लिखना होगा। 3 नंबर का पूछा जाएगा। लेखक के जीवन परिचय देखिए पूछे जाएंगे। 5 नंबर के अब हो गए हैं, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन तीनों में से जो आपको पता वो लिखना है, लेकिन एक ही लिखना है। ठीक है, लेकिन आप लोग तैयार कर लो जयशंकर प्रसाद का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कवियों में भी आपको 5 नंबर का पूछा जाएगा, 3 पूछे जाएंगे, एक ही करना है यहाँ पर जीवन परिचय लिखना। तो सूरदास यहाँ पर बिहारी लाल जी के जीवन परिचय तैयार कर लो। फिर एक श्लोक आएगा जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, ऐसा आपको श्लोक लिखना होगा। 2 नंबर का पूछा जाएगा, इसलिए कम से कम 3 श्लोक तैयार कर लो। ये 2 ना लिखकर आपको तीसरा लिखना होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला हमारा ये संस्कृत खंड से यहाँ पर ये प्रश्नों के उत्तर देना होगा। 2 नंबर के पूछे जाएंगे, 4 होंगे। इनमें से वीरा के पूछते तो वीरा वीरण पूछते, गुड़ा के वर्धते विश्व स्त्रष्टा का, तो विश्व यहाँ पर स्त्रष्टा ईश्वरा। ठीक है, चंद्रशेखरा का अस्तित्व, तो यहाँ पर चंद्रशेखरा देशभक्ता चासी। ठीक है, तो इसको आप लोग तैयार कर लेना। फिर 29वां पूछा जाएगा, ये आपका निबंध पूछा जाएगा। 7 नंबर का पूछा जाएगा, विज्ञान वरदान या अभिशाप, नारी शिक्षा, पर्यावरण प्रदूषण, इन सभी पर पूछे जाएंगे। इनमें से एक ही आपको करना है। ठीक है, उसके बाद में 30वां क्वेश्चन होगा, और ये 4 नंबर का पूछा जाएगा। ये आपका पत्र लेखन आएगा, और पत्र लेखन आपको एक ही करना है। 2 पूछे जाएंगे, इन दोनों में से एक ही करना है जो आपको पता हो। जैसे बिजली की अत्यधिक कटौती है, मुख्य यहाँ पर बिजली अधिकारी को पत्र लिखे, या फिर अपने मित्र को अपने चचेरी बहन के विवाह में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण देते हुए एक पत्र लिखना है। इन दोनों में से एक ही करना है। और ये 5 निबंध पूछे जाएंगे, इनमें से एक ही करना। मैंने सभी पर वीडियो बना दिया, आप लोग चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो इनको जरूर ही तैयार कर लेना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो था। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।